नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की, जिनका एक बार फिर अपमान किया गया है। आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर को कट्टरपंथी क्यों बताया, लेकिन देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों दे दी क्लीन चिट। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री ने क्यों महात्मा गांधी और वीर सावरकर को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि क्या थे वीर सावरकर और महात्मा गांधी के रिश्ते। और आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा राहुल गांधी के पार्टी के नेता क्या उनकी दादी इंदिरा गांधी के विचारों से बेखबर हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को बताया था रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए कहा था कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। वो सीमित नहीं है, वो एक विस्तार है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका वक्तव्य और उनका कवित्व वीर सावरकर के जीवन को ऐसा आयाम प्रदान करता है जो कि विश्व के इतिहास में हमेशा याद करने के लायक होता है। जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में उतरेगा, और जब जब जीवन के बलिदान की बेला आएगी, जब जब मातृभूमि की खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करने का क्षण उपस्थित होगा, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले संसार भर के लोग जब महापुरुषों का स्मरण करेंगे, तो वीर सावरकर उन महापुरुषों की मालिका में चमकते हुए देदीप्यमान सितारे की तरह शोभायमान होंगे। वीर सावरकर की शान में अटल बिहारी वाजपेयी के ये शब्द आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्षुद्र राजनीति की वजह से आज हमारे देश के ही कुछ नेता वीर सावरकर का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये वो वीर सावरकर थे जिन्होंने कई सालों तक अंडमान के काला पानी में सेलुलर जेल के अंदर अपार कष्ट सहे, जिन्हें कोल्हू की बेल की तरह जोतकर तेल निकाला जाता था, जिन्हें हफ्तों तक बेड़ियों में जकड़कर खड़ा रखा जाता था, जिनकी पीठ पर सिर्फ इसलिए कोड़े बरसाए जाते थे क्योंकि वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे। आज उसी वीर सावरकर पर एक बार फिर कांग्रेस के नेता ने विवादित बयान दिया है। इसके पहले राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के हर बड़े छोटे नेता वीर सावरकर का अपमान करते आए हैं। आज पूरा सच में हम वीर सावरकर से जुड़ा वो सच बताएंगे शायद जिसे देखने के बाद वीर सावरकर के इन विरोधियों को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि वीर सावरकर को लेकर यह ताजा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आजादी के नायक वीर सावरकर को कट्टरपंथी बताया, जबकि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने कहा कि वो कट्टरपंथी नहीं थे। और गुंडू राव यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि जिन्ना का दर्शन धर्मनिरपेक्ष था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Another extreme. ಅವರು ಕೂಡ he was never a hardcore Islamist believer. He used to drink wine, all matters, but he becomes the Muslim icon. The two nation theory ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಜಿನ್ನಾ he wanted to get his political ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವನು ಸ್ವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ। तो इस बयान पर विवाद तब बढ़ा तो गुंडू राव मीडिया के सामने एक बार फिर सफाई देने के लिए आए, लेकिन बजाय सफाई देने के उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई गौरक्षक किसी को मारता या पीटता है तो इनमें से कुछ को लगता है कि वो ये सब किसी बड़े उद्देश्य या मकसद के लिए कर रहे हैं, और यही सावरकर के कट्टरपंथ का खतरा है।
और इसका सबसे बड़ा जवाब महात्मा गांधी है। आइए पहले आपको सुनाते हैं दिनेश गुंडूवार का यह बयान, फिर आपको बताएंगे कि गांधी जी और वीर सावरकर के आपसी संबंध क्या थे। Suppose some Gaurakshak goes and kills somebody or beats up somebody, he doesn't think he's doing anything wrong. He thinks he's doing it for a greater cause. So when riots take place and people kill each other, whichever community they may be, some of them believe that they're doing it for a greater cause. So that is the danger of Savarkar's fundamentalism. That fundamentalism is taking bigger roots here, greater roots in this country. So the counter is what, one of the counters, I think the greatest counter is someone like Gandhi, who was a deeply religious man. That is the one which can, I think the true way to counter Savarkar's fundamentalism is Gandhi's democratic principles and his approach. तो कांग्रेस के नेता आए दिन वीर सावरकर और उनकी विचारधारा पर लगातार सवाल खड़े करते रहे, उन्हें बार बार अपमानित करते हैं। कांग्रेस के कई नेता तो खुलकर वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं। इतना ही नहीं, बार बार वीर सावरकर और महात्मा गांधी को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश भी की जाती है। यह बात सही है कि दोनों नेताओं की विचारधारा में अंतर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक विरोधी होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। दरअसल आज के नेताओं को वीर सावरकर पर बोलने से पहले थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। इसलिए पूरा सच में हम आपको बताते हैं कि गांधी जी और वीर सावरकर के आपसी रिश्ते कैसे थे। आज कांग्रेस और विपक्ष के नेता वीर सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि खुद गांधी जी ने भी वीर सावरकर की दया याचिका दाखिल करने की सलाह दी थी। दरअसल ये बात जनवरी 1920 की है। उन दिनों वीर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर पिछले 9 साल से अंडमान के सेल्युलर जेल में कैद थे, जिसे काला पानी की सजा कहा जाता था। उस समय देश के कई राजनीतिक कैदियों को ब्रिटेन के राजा की तरफ से शाही माफी मिल रही थी और इनमें कई क्रांतिकारी शामिल थे, लेकिन अंग्रेज सरकार की तरफ से क्षमादान पाने वालों की इस लिस्ट में वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर का नाम शामिल नहीं था, क्योंकि इन दोनों सावरकर बंधुओं को सरकार अपने लिए खतरनाक मानती थी। ठीक इसी समय वीर सावरकर और गणेश सावरकर के सबसे छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर ने 18 जनवरी 1920 को गांधी जी को एक पत्र लिखा और उनसे मदद मांगी। जवाब में गांधी जी ने नारायण सावरकर को 25 जनवरी 1920 को एक पत्र लिखा, जो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 16 के पेज नंबर 528 पर, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। अब आप ध्यान से सुनिए गांधी इस पत्र में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि प्रिय डॉक्टर नारायण सावरकर, मुझे आपका पत्र मिला। आपको मैं सलाह देना कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी राय है कि आप एक याचिका तैयार कराएं जिसमें इन तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाई यानी गणेश और विनायक सावरकर ने जो अपराध किया है वो पूरी तरह से राजनीतिक था। मैं यह सलाह इसलिए दे रहा हूं कि इनसे इस मामले पर आम जनता का ध्यान जाएगा। इस बीच मैं इस मामले को अपने स्तर पर उठा रहा हूं। तो सुना आपने, खुद गांधी ने नारायण सावरकर को यह सलाह दी थी कि वो अपने दोनों बड़े भाइयों वीर सावरकर और गणेश सावरकर की तरफ से अंग्रेज सरकार के सामने याचिका दायर करें। पेशे से वकील रहे गांधी ने इस बात पर भी जोर देने के लिए कहा था कि इस याचिका में इस बात का खास उल्लेख हो कि दोनों सावरकर बंधुओं को जिस अपराध में जेल में रखा गया है वो राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, वीर सावरकर की काले पानी की सजा को माफ करवाने के लिए गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में 26 मई 1920 को एक लेख भी लिखा था, जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स। और इस लेख में गांधी ने जो लिखा था उसे कांग्रेस के हर बड़े और छोटे नेता को ध्यान से सुनना चाहिए। इस लेख में गांधी जी साफ साफ लिखते हैं कि कैसे सावरकर बंधुओं के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को शाही क्षमादान मिल चुका था। गांधी जी का यह लेख प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 17 के पेज नंबर 503 में। तो इस लेख में गांधी जी लिखते हैं कि इस समय जेल में बंद बहुत से लोगों को सरकारी क्षमादान का लाभ मिला है, लेकिन कुछ प्रमुख राजनीतिक अपराधी अब भी नहीं छोड़े गए हैं। मैं इन्हीं लोगों में सावरकर बंधुओं यानी वीर सावरकर और गणेश सावरकर की गणना करता हूं।
ये उसी तरह राजनीतिक अपराधी हैं जिस तरह से वे लोग हैं जिन्हें पंजाब सरकार ने रिहा कर दिया है। किंतु इस सरकारी क्षमादान की घोषणा होने के 5 महीने बाद भी इन दोनों भाइयों को छोड़ा नहीं गया है। आज भी जनता के मन में गांधी जी का पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और वो लिखते हैं कि वे उसी तरह से राजनीतिक अपराधी हैं जिस तरह से वो लोग राजनीतिक अपराधी हैं जिन्हें पंजाब सरकार ने रिहा कर दिया है। किंतु इस सरकारी क्षमादान की घोषणा होने के 5 महीने बाद भी इन दोनों भाइयों यानी सावरकर बंधु गणेश सावरकर और वीर सावरकर को छोड़ा नहीं गया है। और आज भी जनता के मन में यह सनसनीखेज याद ताजा है कि किस तरह से विनायक दामोदर सावरकर ने गांधी जी लिख रहे हैं कि किस तरह से विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेज पुलिस की गिरफ्त से भागने के लिए जहाज की खिड़की से छलांग लगा दी थी और वो फ्रांस के तट पर पहुंच गए थे। सन 1857 के सिपाही विद्रोह पर भी उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जो जब्त कर ली गई। तो गांधी जी ने यह परिचय वीर सावरकर का दिया था और वीर सावरकर पर लोगों को हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। ऐसा गांधी जी कहते हैं कि इस तरह का आरोप अंग्रेजों ने वीर सावरकर पर लगाया, लेकिन उनके विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और इन दोनों सावरकर बंधुओं की रिहाई पर आगे रोक लगाए रखने का एकमात्र कारण सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा ही हो सकता है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है सावरकर बंधुओं के खिलाफ, तो गांधी जी कहते हैं कि फिर वायसराय को इन्हें रिहा कर देना चाहिए। और दोनों सावरकर बंधु पहले से ही काफी समय तक सजा भोग चुके हैं, क्योंकि इस वक्त तक सावरकर बंधु करीब 9-10 साल जेल में रह चुके थे। इसलिए गांधी जी लिखते हैं आगे कि उनके शरीर भी कमजोर हो गए हैं और उन्होंने अपने लिए अपने जो उनके राजनीतिक विचार हैं सावरकर बंधुओं के, वो स्पष्ट कर दिए। और गांधी जी का ये पत्र, ये जो लेख था जो यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था, जिसे संपूर्ण गांधी वांग्मय में खंड 7 के पेज नंबर 503 में छापा गया है, उसे बहुत ध्यान से हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और गांधी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सावरकर बंधु सिर्फ राजनीतिक अपराधी हैं और सभी जानते हैं कि इन दोनों से सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं है। तो दिन रात वीर सावरकर पर आड़े टेढ़े बयान देने वाले कांग्रेसी नेता अब इतना तो जान ही गए होंगे कि वीर सावरकर को शाही माफी दिलवाने के लिए गांधी जी ने कितनी बड़ी मुहिम चलाई थी। लेकिन अब आगे जो पूरा सच हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद कांग्रेस के सावरकर विरोधी नेताओं को बहुत तकलीफ पहुंच सकती है, क्योंकि अब हम ये बताने जा रहे हैं कि गांधी जी ने वीर सावरकर की तारीफ में कितनी बड़ी बात कही थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में 18 मई 1921 को लिखे एक लेख में वीर सावरकर को अपने से भी ज्यादा देशभक्त बताया था। इतना ही नहीं, गांधी जी ने यह भी लिखा था कि वीर सावरकर मुझसे भी पहले अंग्रेज सरकार की बुराई को पहचान गए थे। और यह पूरा लेख मिलता है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 20 के पेज नंबर 102 पर। तो रोज सुबह शाम पानी पी पी कर वीर सावरकर को कोसने वाले कांग्रेसी, सो कॉल्ड लिबरल और वामपंथियों को बापू के विचार सुनना चाहिए जो उन्होंने वीर सावरकर के लिए कहे थे। और गांधी जी इस लेख में लिखते हैं कि सावरकर बंधुओं वीर सावरकर और गणेश सावरकर की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इस तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे इस बात का डर है कि उसके ये दो निष्ठावान पुत्र गांधी जी कह रहे हैं वीर सावरकर और नारायण सावरकर के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि उसके ये दो निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के बारे में गांधी जी कहते हैं कि उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे लंदन में उनसे भेंट करने का सौभाग्य मिला था। विनायक दामोदर सावरकर बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं। और गांधी जी आगे जो लिखते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। गांधी जी आगे लिखते हैं वीर सावरकर के लिए कि वे क्रांतिकारी हैं और इसे छुपाते नहीं हैं। मौजूदा अंग्रेज सरकार की बुराई का सबसे भीषण रूप यानी सबसे बुरा जो चेहरा था अंग्रेज सरकार का, उसे विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर ने मुझसे भी पहले यानी गांधी जी से भी काफी पहले देख लिया था। ये खुद गांधी जी कह रहे हैं। और गांधी जी आगे लिखते हैं कि आज भारत को अपने देश को
दिलो जान से प्यार करने के अपराध में वो काला पानी की सजा भोग रहे हैं। अगर सच्ची और न्याय प्रिय सरकार अगर होती तो वे यानी वीर सावरकर आज किसी ऊंचे सरकारी पद पर सुशोभित होते। ये गांधी जी के विचार हैं वीर सावरकर पे, और उन्होंने कहा कि मुझे उनके भाई के लिए बहुत दुख है। तो आपने देखा गांधी जी और वीर सावरकर के आपसी रिश्ते और उनके माफीनामे की राजनीति का पूरा सच। लेकिन जिन्हें राजनीति करना है वो बार बार वीर सावरकर को लेकर कोई ना कोई विवादित बयान देते ही रहते हैं। अब कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडू राव ने जो बयान दिया है उस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मानहानि का मामला दर्ज कराने की चेतावनी दे डाली। आइए आपको सुनाते हैं दिनेश गुंडू राव के बयान पर बीजेपी नेताओं और वीर सावरकर के पोते ने क्या कहा। ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं। इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास ये लोग। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं। ऐसे अज्ञानियों का जो ज्ञान है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देश के बारे में और देश से जुड़े हुए महापुरुषों के बारे में ज्ञान लें, न कि जो है वो उन देश के बंटवारा करने वाले लोगों का महिमा मंडित करें। आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे। राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है। नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है। और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया। अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। तो सुना आपने, वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयानबाजी करने को लेकर राहुल गांधी पर 1-2 नहीं बल्कि कई मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर को लेकर लगातार विवादित टिप्पणियां की हैं। अक्सर मौके पर आने पर राहुल गांधी वीर सावरकर को माफीनामे को लेकर, उनका जो माफीनामे को लेकर विवाद है उस पर लगातार सवाल उठाते रहे। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। M4 M5 जैसा कि हमने आपको पूरा सच बताया था कि गांधी जी ने स्वयं सावरकर के लिए क्षमादान की मांग की थी। दरअसल उस दौर में देश के कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को अंग्रेज क्षमादान दे रहे थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन दिनों कई राजनीतिक कैदियों ने क्षमादान के लिए आवेदन किया और ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार के सम्राट ने उन्हें माफी भी दे दी। इन्हीं में से एक थे महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल। सान्याल को 1916 में काले पानी की सजा हुई थी। उस दौर में वीर सावरकर भी काले पानी की सजा भुगत रहे थे। सान्याल ने अपने काला पानी के जो संस्मरण थे उसे लिखा है बंदी जीवन नाम की एक पुस्तक में, जिसमें उन्होंने बताया था कि वीर सावरकर की सलाह पर ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार से क्षमा पत्र ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया था, जिसके बाद 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये वही सचिंद्रनाथ सान्याल हैं जिन्हें महान क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का गुरु माना जाता है। अब देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1922 में लिखी अपनी आत्मकथा बंदी जीवन के पेज नंबर 223 पर वीर सावरकर के क्षमादान के बारे में क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि सावरकर ने भी तो अपनी चिट्ठी में वैसी ही भावना प्रकट की थी जैसी कि मैंने की है।
तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुझे क्यों छोड़ दिया गया? मेरे छूटने और सावरकर के रिहा ना होने के पीछे दो वजह थी। पहली यह कि बंगाल की जनता ने मुझे रिहा करने के लिए आंदोलन चलाया, जबकि महाराष्ट्र में यानी सावरकर के गृह राज्य में ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि सावरकर की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। इसलिए अंग्रेज सरकार को डर है कि कहीं सावरकर की रिहाई से फिर से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू ना हो जाए। तो एक तरफ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी है जो वीर सावरकर और महात्मा गांधी की विचारधारा को अलग अलग बताने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर को बीजेपी अपने आदर्श नेताओं में से एक मानती है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वीर सावरकर को वो तप, त्याग और तेज और तर्क, तीर और तलवार जैसा अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें बताते थे, और सावरकर की ऊंचाई और गहराई पर भी वो चर्चा करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर वीर सावरकर को लेकर विपक्षी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उन्हें आईना दिखाया है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व! सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। भाइयों और बहनों, वहीं दूसरी तरफ कौन है? जरा एक एक चेहरा याद कीजिए। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है। आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वीर सावरकर पर क्या विचार थे। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था, यानी भारत का विलक्षण सपूत कहा था। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को एक पत्र लिखा था, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस पत्र में इंदिरा गांधी ने न केवल वीर सावरकर को के आजादी में योगदान का जिक्र किया, बल्कि उन्हें वीर कहकर भी संबोधित किया। आज सावरकर को माफी वीर कहने वाले कांग्रेस के नेताओं को अपनी महान नेता इंदिरा गांधी का यह पत्र बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंदिरा गांधी इस पत्र में लिखती हैं कि प्रिय श्री बाखले, मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला था। इंदिरा गांधी आगे लिखती हैं कि वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। और आगे इंदिरा गांधी लिखती हैं कि मैं आपको देश के इस विलक्षण सपूत यानी रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं। और ये देखिए, इस पत्र को आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो उसमें भारत सरकार का चिन्ह भी है और ये इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर भी हैं। तो ये है इंदिरा गांधी के विचार वीर सावरकर के बारे में। और इंदिरा गांधी ने ना केवल वीर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था, बल्कि इंदिरा गांधी ने तो ये तक कहा कि वीर सावरकर के नाम से साहस और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। इंदिरा गांधी का यह मानना था कि वीर सावरकर
महान क्रांतिकारी थे और उनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली थी। इंदिरा गांधी ने ये विचार प्रकट किए थे वीर सावरकर की मृत्यु के ठीक बाद 26 फरवरी 1966 को। वीर सावरकर के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर समकालीन भारत के महान नेता थे, जिनका नाम साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वह महान क्रांतिकारी के सांचे में ढले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली। तो ये इंदिरा गांधी के विचार थे वीर सावरकर के बारे में। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।